नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं आज डेली जीएस डोज फॉर ऑल वन डे एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में तुर्की और यूनान के तट पर आए भूकंप का भूकंप मूल कौन सा स्थान था? ऑप्शंस हैं एजियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अजोव सागर। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, एजियन सागर। तुर्की व यूनान के तट पर 7 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का मूल जो था वो एजियन सागर था। इससे अत्यधिक जनधन की हानि हुई। तुर्की का इजमीर शहर और ग्रीस का सामोस द्वीप अत्यधिक प्रभावित रहा। हाँ, तो आपको बता दें भूकंप केंद्र जो होता है, भूकंप केंद्र और भूकंप मूल में अंतर। तो भूकंप केंद्र जहाँ पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप मूल जो है, जिस जगह पर भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा सही है। देखते हैं। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उड़ीसा सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल जो हैं चिल्का झील, जगन्नाथ मंदिर, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसी के साथ आपको बता दें उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल जी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग्य से गुप्त भेंट नामक ऐतिहासिक भाषण किसने दिया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन भी जो है सही है। भाग्य से गुप्त भेंट नामक ऐतिहासिक भाषण जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने आधी रात को आयोजित समारोह में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस भाषण को दिया था। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस संस्था ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता? ऑप्शंस हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संस्थान, समाज विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन संस्था। यह गैर लाभकारी संस्था है, एक एनजीओ टाइप। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता। यह पुरस्कार सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा की पहुंच करने के लिए पर्यटन व प्रौद्योगिकी का उपयोग हेतु दिया गया है उन्हें, इसके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका ऑप्शन भी सही है, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। इसी के साथ जान लेते हैं मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है और वहाँ के राज्यपाल जो हैं नजमा हेपतुल्ला जी हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, डीबीएस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका ऑप्शन भी सही है, डीबीएस बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है डीबीएस बैंक को घोषित किया गया है। यह व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक जो है यह सिंगापुर की एक प्रमुख बैंक है और 12 शाखाएं इसकी भारत में भी काम करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में ये
के वेणुगोपाल जी हैं। देखते हैं, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर उसके दर्द को निष्प्रभावी बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चींटी, चीटा, हाड़ा, हाड़ी, माटा, इन सब के काटने से फार्मिक एसिड निकल का डंक होता है। इनके अंदर जो होता है फार्मिक एसिड का डंक पाया जाता है। बिच्छू में भी फार्मिक के डंक में जो है फार्मिक एसिड होता है और इस दर्द को निष्प्रभावी करने के लिए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जीवों के लिए हानिकारक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शंस हैं पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, बोर्नियो द्वीप, फिलीपींस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पलाऊ। पलाऊ जो प्रशांत महासागर ये देश है, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला यह पहला देश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1854, 1860, 1858, 1835। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1854 में की गई थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में डाक विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही की गई थी और पहली बार भारत में रेल का प्रारंभ जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शंस हैं चौथी, तीसरी, पांचवी, सातवीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पांचवी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन भी सही है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर चिप का जो है दूसरा नाम मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू और रैम आदि यूनिटें भी मदरबोर्ड में संरक्षित होती हैं। कंप्यूटर चिप को ही मदरबोर्ड कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर अस्थायी वित्त पर सहयोग के लिए सतत वित्त फोरम स्थापित करेगा? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूनाइटेड किंगडम। भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर अस्थायी वित्त पर सहयोग के लिए सतत फोरम स्थापित करेगा। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ अदिश होगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शंस हैं विद्युत धारा, विस्थापन, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विद्युत धारा। कौन सी अदिश राशि है? विद्युत धारा इसमें अदिश राशि है। विद्युत धारा में दिशा व परिणाम होते हुए यह अदिश राशि है क्योंकि यह त्रिभुज के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि है। वॉइस ऑफ डिसेंट किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस हैं रोमिला थापर, नीना राय, चेतन भगत, बलदेव सिंह। तो इसका ऑप्शन ए रोमिला थापर सही है। देखते हैं, वॉइस ऑफ डिफेंस की लेखिका जो हैं रोमिला थापर हैं। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की किताब है। अमेजिंग अयोध्या जो है ये नीना राय की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। देखते हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर मीठे पानी की मछली
सिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र, कच्छ का रण। कहाँ पर खोज की गई? पश्चिमी घाट इसका ऑप्शन सही है। मीठे पानी की मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज जो है पश्चिमी घाट में की गई है। भारत के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य के हिरण्यकेशी नदी के किनारे मीठे पानी की मछली की खोज की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं फेफड़ा, नाक, गला, लीवर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गला। डिप्थीरिया जो है गले को प्रभावित करने वाली संक्रामक बीमारी है और यह अधिकांश बच्चों में होती है। यह के वैलिसिलस नामक जीवाणु से होता है। इससे गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिससे बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग का कारण जो है प्रदूषित दूध है, इसलिए बच्चे को दूध अच्छे से उबाल के पिलाना चाहिए। इसके बचाव के लिए जो है ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस 2020 के जो पक्षी दिवस का विषय था वो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड था। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस हैं तेल बीजों का, फसल का, फल का या घास का। तो इसका ऑप्शन डी सही है। एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत जो है घास का अध्ययन किया जाता है। और जबकि बता दें आपको पोडोलॉजी के अंतर्गत भूमि का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन और एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव के क्रियाकलाप और उनके इतिहास के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी भी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार यौगिक है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका ऑप्शन ए सही है जो है कैल्शियम ऑक्सलेट जो है गुर्दे की पथरी के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार यौगिक है। यह खाद्य पदार्थ और शरीर में भी इसका निर्माण होता है और पथरी होने की अधिकता का कारण कैल्शियम और साल्ट होता है, इसलिए नमक कम और इसके उपचार के लिए दवा, शल्य चिकित्सा और लेजर विधि से भी इसका इलाज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शंस हैं जियोसेंट्रिक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, बिग बैंग सिद्धांत। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है, जिसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंटेरे ने किया था। जियोसेंट्रिक अवधारणा जो है ये सबसे पुरानी अवधारणा है, इसे टालमी ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का ब्यौरा से, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित, प्रभावित भूकंपीय क्षेत्र, प्रदूषित क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है। रेड डाटा बुक का संबंध जो है जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरा से है। देखते हैं। रेड डाटा बुक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक पहल है। इसके अंतर्गत जानवरों और पौधों आदि के दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेज है। IUCN की स्थापना जो है 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना जो है 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का प्रथम नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शंस हैं वेग व समय, वेग व त्वरण, वेग व द्रव्यमान, त्वरण व समय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वेग व समय के बीच संबंध स्थापित करता है। गति का प्रथम नियम जो है वो वेग व समय के बीच
संबंध स्थापित करता है। गति का प्रथम नियम जो है v बराबर u प्लस at है, जहाँ v अंतिम वेग, v प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरेनिज पर्वत दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शंस हैं फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के, फ्रांस और इटली के, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। पिरेनिज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। अल्पास पर्वत जो है फ्रांस और इटली के बीच स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 2 माह। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, 6 माह रह सकता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार प्रधानमंत्री अपने सहयोगी के रूप में संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा ना होने पर 6 माह पश्चात उसे पदमुक्त हो जाना पड़ता है। देखते हैं, आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। हाँ, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम आपके बेहतर कल की कामना करते हैं। और हाँ, PDF के लिए लिंक जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।